इंग्लैंड के खिलाड़ी मुझ पर अटैक कर रहे थे। जो रूट की विकेट हासिल करने का पूरा प्लान था, जिसमें कामयाब हुआ। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर साजिद खान की मैच के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के मुनफरिद अंदाज पर बोले, स्कूल और कॉलेज के दौर से ये स्टाइल अपनाया। क्रिकेट तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया, उसका कोई तफसील नहीं है। वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जो जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा, मुल्कों के ताल्लुकात इतने ठंडे, इतने सर्द पड़े हुए हैं कि 10 सालों में पहली बार इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के हक़ में ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के सियासतदानों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन पाकिस्तान में अब नई बहस छिड़ गई है कि तो जी गाइस, फाइनली आज फिर से आप लोगों के लेकर के आए, ठीक है, पाकिस्तान के लोगों का पब्लिक रिएक्शन, ठीक है, और मीडिया रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो और इस वीडियोज़ को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए पहले वीडियोज़ को देखते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उसके पीछे मिसाइल का कमाल है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मिसाइल का कमाल नहीं है। मेरी ज़ाती राय है ये जो वहाँ का कमांडर है ना, प्राइम मिनिस्टर या सदर, ये उसके दिल गुर्दे का कमाल है। तो हमारे जो बैठे हैं उनका दिल गुर्दा नहीं है भाई। शाहीन और ये गौरी को सीधा करने के लिए, आर्डर जारी करने के लिए एक दफ़ा दिल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और ये वही शाहीन और गौरी हैं जिनको हम बेचने की बातें करते हैं। इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि अगर हमें इस बार IMF ने कर्जा ना दिया तो अपना जो जंगी जोहरी आलात हैं वो हम लोग बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इसहाक डार की इतनी इसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है इसहाक डार की। ये पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है और ये अस्करी क़यादत के अंडर होती है। पाकिस्तान आर्मी इतनी कोई वो काकी या बच्ची नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसको जितना मर्जी गलत कहें, हम उनके पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं ना। जो फौज को गलत कहते हैं, आज फौज को गलत कहो, कल माफ़ी मांगो। तो बात यह है कि डर की बात नहीं है। बात यह है कि फौज मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी SCO समिट पे फौज बुलाओ। तो भाई वो दूसरे अदारे किधर हैं? अच्छा, अगर इस वक्त हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है मसला कश्मीर। जब तक ये हल नहीं होगा, दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। या तो यह है कि हम इस मसले को एक तरफ रख कर इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लें, या फिर जिस तरह हम 78 ईयर्स से इंडिया के साथ लड़ते आ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे, उस तरह हम लड़ते रहे, ना हमारी तजारत होगी ना आपस में बातचीत होगी। नहीं, लड़ाई हल नहीं है। ज्वाइन दैट लिंक एंड देखिए, अगर मैं फ़ायदा उठा रही हूँ तो आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें। इट इज़ द बेस्ट। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, इट्स ऑल ऑथेंटिक। तो आप इस चीज़ को ट्राई करें। इजीली विड्रॉ मिल जाता है, इजीली बैंक के थ्रू आपको फॉरेन विड्रॉल मिल जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी, ऑन द गो। कोई भी इसको इजीली समझ सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इट्स वेरी इजी। और मैंने इसको इवन मुझे भी मेरे एक दोस्त ने रेफर किया था, और मैंने जब इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लिया तो आई वॉज एबल टू अचीव समथिंग वेरी ग्रेट। और मैंने अपने बहुत सारी दोस्तों को जो कि घर बैठी हुई थी, आप भी कमा रही हैं, आपके दोस्त भी कमा रहे हैं, आगे फ्रेंड्स वगैरह भी कमा रहे हैं। अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मेरे जानने वाले जितने भी वो मेरे जो दोस्त हैं वो भी कमाएं। तो मेरी जितनी फ्रेंड्स थी कॉलेज की जो कि घर पे बैठी हुई थी, मैंने उनको भी कहा कि आप इस चीज़ को ज्वाइन करो और खेलो, खेल के पैसे कमाओ। और देखिए, सीधी सीधी बात है, आजकल जो इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रही हैं, हर बंदे को कमाना चाहिए। और ये अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई अगर फीमेल है, मेल है, जॉब कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी अपना और कोई काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये अपना कंटिन्यू अगर गेम के थ्रू अर्न करना चाहें तो। और ऑल्सो मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी नॉर्मल 9 to 5 जॉब जो होती है, उसकी जो सैलरी होती है, उससे बहुत बेहतर आप पैसा कमा सकते हैं इससे। ओह वाओ, अच्छा। जो हालात चल रहे हैं, कभी नेट बंद हो जाता है, कभी यूट्यूब बंद हो जाती है, कभी व्हाट्सएप बंद हो जाता है, तो इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है फिर भी हम कमा सकते हैं।
कि अगर कोई काम नहीं है, बाहर आपकी जॉब का दिन नहीं है, अगर आपका ऑफिस बंद हो गया है किसी वजह से, तो आप घर बैठे S9 से पैसे कमाओ और मजे करो। एग्जैक्टली आप देखें कि जितनी क्राइसिस चल रही है, जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं चल रही है, तो आप मतलब आपने पूरा टाइम भी नहीं देना, आपने 9 to 5 जॉब नहीं करनी, आप अपना जो लेजर टाइम है, आपका जो फ्री टाइम है, आप उस टाइम के अंदर इस चीज़ को परस्यू करो। और खेलने में क्या जाता है, आप खेलो और खेल के पैसे बनाओ। वेरी गुड जी। आपने देखा एक ऐसी लड़की हमारे साथ मौजूद थी जो कि गेम्स खेल से जो हम पर इम्पैक्ट आ रहा है उस पर मिलकर कोई लाया अमल तैयार करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे एक विजन हाउ ऑल ऑफ अस कैन डील विद दिस चैलेंज जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। जी, एक मौका तो ये है मल्टीलैटरल बातचीत का, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है और 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, तो इस मौके को इस तौर पे भी देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो जमी बर्फ़ है वो कहीं थोड़ी सी पिघले। हालांकि आपने आपका बयान भी सुना है जिसमें आपने कहा है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, भारत की तरफ से भी बात साफ की गई है, लेकिन कहीं कोई उम्मीद बनती है कि एक छोटी सी कोई शुरुआत अनौपचारिक तौर पर ही सही इस मौके के इस्तेमाल के जरिए किया जाए। जी, जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बायलैटरल इश्यूज एजेंडा पे नहीं हैं और इस पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग भी प्लान्ड नहीं है। उसके अलावा हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करते हैं क्योंकि वो आए हैं पाकिस्तान और SCO में शिरकत कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल इसी का सप्लीमेंट्री है कि हमने ये भी देखा है कि SCO की जो पीछे की कई सारी बैठकें हुई है उसमें भारत ने ऑनलाइन शिरकत की है, वर्चुअली शिरकत की है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री का चलकर यहाँ आना, आप इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखती हैं? जी, SCO एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी लोग और जो मुल्क यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, बल्कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं नहीं इस मामले में ज़्यादा करना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ अपनी बात रिकॉर्ड कर लें। हमारे पीछे एक एफएसएन की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं इंडिया को लेकर के साफ तौर पर अपना जो दायित्व है वो दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात को लेकर भी चर्चाएं होनी चाहिए, ठीक है, कि इंडिया आखिर इतनी आगे क्यों है, पाकिस्तान इतने पीछे क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की ही गलती है। और हम इंडिया वाले कभी भी उसके पीछे मुड़ कर के नहीं देखे हैं उसका कि क्या उसका परफॉर्मेंस रहा है, मैच में हो या फिर देश के खिलाफ हो या फिर पूरे वर्ल्ड में हो। हम लोगों ने वैसा नहीं देखा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम किया और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत आज आत्मनिर्भर भारत बन चुका है, कहीं ना कहीं खुद के ऊपर डिपेंड है, किसी की ज़रूरत ना पड़े। इस सिचुएशन में भी भारत आने वाले समय में कुछ हद तक वो कार्य को कर पाएगा जो करना शायद औरों के लिए नामुमकिन हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा वो चर्चाएँ जो है वो बनी रहती है। काफ़ी लोगों का भी यहाँ पर एक रिएक्शन आता है कि इंडिया आज जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्य है, ठीक है। और हम लोग जहाँ तक हो खुद के ऊपर मेहनत करेंगे, खुद को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, किसी के पीछे भागने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सारी विषयों पर जो चर्चाएँ हैं बनेगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा बहुत नोक झोंक देखने को मिलती है। बट यहाँ पर इन सारी केसेस को एक तरफ करके हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो हम लोगों की निंदा करते रह जाएगा, ठीक है। और जो भी हो फिलहाल मैटर नहीं करता है वो सब चीज़, ठीक है। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ देखी गई है। ऐसे अब आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है।